नमस्कार जी, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और एक बार फिर से आपके समक्ष हम लेकर आए हैं पूरी की पूरी डोसे की दुकान। जी हाँ, एक और डोसा की रेसिपी, लेकिन ये रेगुलर डोसा नहीं है। ये हमारा हाई प्रोटीन काला चना का डोसा, जिसे हम सर्व करेंगे सिलबट्टे पे बनी हुई एक बढ़िया दही की चटनी ऐसे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे और डोसा ऐसे कि एक बार खाएंगे बार बार मांगेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये सुपर्ब रेसिपी। काला चना डोसा बनाने के लिए काला चना मैंने लिया और इसे ओवरनाइट भिगो कर रखा। देखिए क्या बढ़िया तरीके से फूल गया, नरम पड़ गया, परफेक्ट। ये लो जी, ये छन गया और ये सीधा जाएगा ग्राइंडर में। सिंपल सी रेसिपी है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चने को एक रात पहले भिगो कर रखना है, दैट्स ऑल। चने के ऊपर अदरक, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन, गुड अमाउंट ऑफ जीरा अच्छा जाता है, थोड़ा सा नमक, हालांकि नमक बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा धनिया, सूजी और दही, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसके अंदर ये माप कर हम पानी डाल रहे हैं। बिल्कुल फिट रेसिपी है, सेम रेसिपी एज इज फॉलो करिए, परफेक्ट डोसा निकलेगा। दैट्स इट, बैटर तैयार। ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये देखिए, डोसा बैटर हमारा तैयार है। इसे रेस्ट देना है कम से कम 20 मिनट का। और देखिए, अगर आपके पास समय है, प्लानिंग से आप चलते हैं, तो आप यूँ करिए कि काले चने को ना भिगो दीजिए, फिर उसके अंकुर जब तक नहीं निकल आते, स्प्राउट्स नहीं निकल आते, तब तक वेट करिए। उसके बाद सेम रेसिपी का इस्तेमाल करना है। जब किसी भी दाल या चने के अंदर अंकुर निकलता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो और बढ़ जाते हैं, तो वो और हेल्दी बनता है। जी हाँ, ये थी हमारी आज की टिप। बैटर तैयार है, अब चटनी को तैयार करना है और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सिंपल सी है। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च, इसी के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, चाहे तो जीरे को थोड़ा सा भून भी सकते हैं। परफेक्ट। अब इसे कूटना है। देखिए, जो कुटी चटनी है उसका अपना ही अलग टेस्ट है और आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं या डोरी डंडा है आपके पास तो डोरी डंडे में भी ये बन जाएगी। ये देखिए, कुछ ही सेकंड में ये अच्छे से मैश हो गया। वाह, चिली गार्लिक की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, यूं छोटा छोटा काट लेंगे ताकि उसे पीसने में आसानी हो। वंस अगेन थोड़ा सा सॉल्ट और इस दफ़ा थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए, ऑलराइट, चटनी तैयार है। अब ये जो हमने पीसा है ये जाएगा दही में, और ये जो दही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी सी गाढ़ी है। नाउ जस्ट मिक्स दिस अप। ये देखिए, परफेक्ट। लेकिन चटनी भी तैयार नहीं हुई। इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड खीरा, छिलके समेत मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। खीरे की जो ताजगी है वो जो लहसुन और पुदीना और हरी मिर्च जो भी हमने कूटा है उसके साथ मिलके बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। इस चटनी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, विच इज़ ऑप्शनल, और अब इसे हम मिला देंगे। यकीन मानिए, ये जो चटनी है ये इतनी टेस्टी है कि डोसा हो या पराठा हो या कोई भी डिश हो उसके अंदर जान डाल देगी। हमारी ये हेल्दी चटनी तैयार है जो हम सर्व करेंगे हमारे हाई प्रोटीन डोसा के साथ। और डोसा बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस तवा गरम करना है। तवा गरम होना चाहिए, उसे क्लीन किया,
इसके बीचों बीच जाएगा बैटर एंड एक क्विक स्वीपिंग मोशन में इसे हम स्प्रेड करेंगे। नीचे की तरफ पकने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल या फिर घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मेक श्योर कि ये बॉटम से अच्छे से पक जाए, एक बढ़िया रंग आ जाए इसमें, और फिर हम इसे पलटेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसके ऊपर मन चाहे स्टफिंग भी डाल सकते हैं। देखिए एजेस से ब्राउन हो गया, टर्न इट अराउंड, तो कहता है ब्यूटीफुल डोसा तैयार। एक बार फिर से देखिए, बैटर बीचों बीच कॉन्फिडेंटली हल्के हाथ से यूं घुमा दीजिए। परफेक्ट। डोसा फैलाने के बाद गैस को तेज करना है। एक दफा सिक गया, थोड़ा सा ऑयल, नाइसली ब्राउन हो गया ये, इसे अब हम फोल्ड करेंगे। लुक एट दैट ब्यूटीफुल डोसा इन सेकेंड्स एंड मिनट्स रेडी। और हमारा हाई प्रोटीन डोसा विथ दिस ब्यूटीफुल चटनी डन। क्या बढ़िया बना यार। ये हमारा हाई प्रोटीन काला चना का डोसा। सिंपल सी रेसिपी है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चने को एक रात पहले भिगो कर रखना है। दैट्स ऑल। ये थी हमारी आज की टिप। चटनी तैयार है। इस चटनी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, इसके बीचों बीच जाएगा बैटर एंड एक क्विक स्वीपिंग मोशन में इसे हम स्प्रेड करेंगे। नीचे की तरफ पकने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल या फिर घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मेक श्योर कि ये बॉटम से अच्छे से पक जाए, एक बढ़िया रंग आ जाए इसमें, और फिर हम इसे पलटेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसके ऊपर मन चाहे स्टफिंग भी डाल सकते हैं।